ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएंगे भाई। चलेंगे थोड़ा सा पैदल, मज़ा आएगा चलने में। मेरे साइड में जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये फ्लोरा फाउंटेन है। मैं बुक वाले भाई साहब को पैसे दे दिए लेकिन उनसे बुक लेना भूल गया। चलिए फिर से दोबारा सेम जर्नी सेम रूट। गर्मी बहुत ही मस्त है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हम जाने वाले हैं आज मुंबई चर्च गेट और बहुत सारी जगहों पे आज हम घूमने वाले हैं और कुछ शूट है हमारे फ्रेंड्स का, तो हम वहाँ पे रेकी करेंगे और अच्छे उनको शॉट्स लेने हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे। नहीं, मंजू ने खाने के चक्कर में थोड़ा लेट कर दिया मुझे, बोला कि जब तक खा नहीं लोगे घर से बाहर जाओगे नहीं। मंजू बोल रही मैं आ रही हूँ और मैं चमटे से लेके आ रही हूँ ये, तो चमटा मत दिखाओ मेरे ब्लॉग में, लेकिन ब्लॉग में तो सब चलता है। यस, मंजू का मुटेड़ा। मम्मी मुस्कुराई। सब्जी दे दो। इतनी बढ़िया मंजू ने सब्जी बनाई कि खा करके मन बोलने जाता मन हट गया। मम्मी बोलने जा रहा था इतनी बढ़िया सब्जी मंजू ने बनाया है कि खाने के बाद मन हट गया। ऐसे ही मम्मी की एक बात बताऊं, मम्मी हमारी चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। इतनी बेहतरीन मम्मी चाय बनाती हैं कि एक बार जो चाय पी ले उसके बाद शायद ही उसकी चाय दोबारा रहेगी, ये हो सकता है छूट ही जाए। तरुष मेरे से नाराज़ हो गया है क्योंकि तरुष जाना चाहता था मेरे साथ में, लेकिन मैं तरुष को लेके जाना नहीं चाहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उधर दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो ऐसे टाइम पर मुझे लगता नहीं कि उसे ले जाना चाहिए। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने पहला एक ऐसा ब्लॉगर देखा होगा जो टिफ़िन लेके जा रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए। लाइफ का पहला ऐसा ब्लॉगर शायद यूट्यूब के इतिहास में जो टिफ़िन लेके ब्लॉगिंग करने जा रहा है। मंजू टिफ़िन में क्या क्या दिया है? बैठे भैया, चलिए चलो 10:28 यहीं हो चुका है और 10 बजे तक हम वहाँ मिलने वाले थे सभी लोग एक दूसरे से। टिकट ले लिया है मैंने एसी का, अब देखता हूँ कि चढ़ पाता हूँ कि नहीं चढ़ पाता हूँ। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि मेरी ट्रेन छूट ही गई है, लेकिन इत्तेफाक से मुझे ट्रेन मेरी मिल गई और मैं बहुत टेंस में आ गया था कि अगर ट्रेन छूट गई तो फिर दूसरी ट्रेन में कब चढ़ना हो पाएगा, मैं चढ़ भी पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था मुझे। फुल टेंशन में मैं आ गया था कि मेरी ट्रेन छूटने ही वाली है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अनाउंस हुआ था और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गई। और जब तक ट्रेन आ रही थी तब मैं टिकट काउंटर पे टिकट ही ले रहा था, तो मुझे ये लगा कि यहाँ टिकट काउंटर से और प्लेटफॉर्म तक मैं पहुँच पाऊँगा राइट टाइम तक कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन दौड़ भाग कर मैंने पहुँच ही गया। ये ना, ये अभी सब एक ही है। अच्छा, ये जो बैंड्रा पहुंच गए। यहाँ से आई थिंक 45 मिनट का रास्ता और होगा, जर्नी और है मेरी चर्च गेट पहुँचने में। चर्च गेट पहुँचकर जाने वाला हूँ मैं बॉम्बे बीटी, वहाँ पर आशीष शर्मा और बाकी के मित्र हमारे अवेलेबल है पहले से है। फिर उनसे मिलने के बाद आगे का प्लान बनाऊँगा मैं कि आगे हमें कहाँ कहाँ जाना है, आज कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है। तो आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 11:18, तो हम आई थिंक 12 बजे तक हम लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। एक्चुअली ये एसी ट्रेन है जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। 1 घंटे का सफ़र हमारा ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट के अंदर सब बीत गया है। कृपया गाड़ी से उतरते समय
चरनी रोड पहुंच गए हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि दादर के बाद जो भी स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन है, बहुत ही जल्दी जल्दी आते हैं। अनाउंस हो गया है कि अगला स्टेशन चर्च गेट है। ट्रेन में एक भी बंदा नहीं बचा हुआ है, सारे लोग मोस्टली उतर गए हैं, तो एक ही 2 पैसेंजर बचे हुए हैं। तो बहुत ही जगह हो गई और ये हमारा स्टेशन चर्च गेट आ गया है अभी। तो मैं उतरता हूँ यहाँ पर, तो आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगा। स्टेशन दोनों तरफ है प्लेटफॉर्म, तो मैं उधर भी उतर सकता हूँ और इधर भी उतर सकता हूँ। चलिए हमारा स्टेशन आ गया चर्च गेट। एक हमारा जर्नी की शुरुआत कैसे होगी वो शर्मा जी को फोन करने के बाद मालूम पड़ेगा। विरार से चलने के बाद जो ट्रेन का लास्ट स्टॉप है वो चर्च गेट है। तो हम भी पहुंच गए हैं चर्च गेट। वो सीधे चर्च गेट में ही मिलने वाले हैं। चर्च गेट बोल रहा हूँ, वो सीधे बॉम्बे बीईटी से टैक्सी पकड़ेंगे और सीधे मिलने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो मैं भी गेटवे ऑफ इंडिया ही जा रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। स्टेशन के ब्रिज के अंदर ही बहुत ही बढ़िया शॉपिंग के अच्छे आउटलेट्स हैं और जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सस्ते पैसों में शॉपिंग की जा सकती है। मैं एक बार जीना देखूँ वरना गिर जाऊँगे औंधे मुँह। तक गाड़ी में बैठे हुए थे तब तक बहुत शांति थी और जैसे ही बाहर निकले मस्त चिलचिलाती धूप है। मैंने प्लान किया था कि गेटवे ऑफ इंडिया में पैदल जाऊँ, लेकिन एक भाई साहब ने सजेस्ट किया नहीं पैदल मत जाइए, पैदल काफ़ी दूर है, आप शेयरिंग टैक्सी पकड़ लो। तो आज उसका भी देख लेते हैं, मज़ा ले लेते हैं कि शेयरिंग टैक्सी कैसी जाती है। आई थिंक बस भी जाती होगी वहाँ के लिए, लेकिन पता करते हैं टैक्सी कितने में जाती है। सिग्नल के उस पार उन्होंने बोला है। कार चलाते चलाते ऐसी हैबिट पड़ गई अभी कि अभी अपने को ये भी आइडिया नहीं हो रहा है कि सिग्नल क्रॉस करे कैसे करें पैदल। जजमेंट नहीं हो पा रहा है कि सिग्नल पैदल कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया है। तो अभी देखना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ जाने के लिए पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वो क्रॉस करना पड़ेगा ना, कि कोई दूसरा रास्ता है। इधर से चला जाता हूँ, ठीक लगेगा। चलिए बहुत डिफिकल्ट है क्रॉसिंग भाई, लेकिन जब तक क्रॉसिंग में लोग रुके हुए हैं तो फटाक से क्रॉस करता हूँ मैं। चलिए बहुत राइट टाइम मैंने क्रॉस कर लिया क्योंकि गाड़ियाँ लूँगी चल चुकी थी। ओहो, ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। फटाफट क्रॉस कर लेता हूँ रोड। पता नहीं मैं इनके सिग्नल पे चल रहा हूँ या हमारे सिग्नल पे चल रहे हैं, ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन टैक्सियाँ रुकी हुई हैं तो मीन्स जेब्रा क्रॉसिंग है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से सीएसटी स्टेशन, सीएसटी नहीं चर्चगेट स्टेशन बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही मैं जाने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ पूछता हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस कौन सी जाती है, पता करता हूँ यहाँ से। कोई ढंग से बता नहीं पा रहा है कि बस कहाँ से मिलेगी, टैक्सी कहाँ से मिलेगी। गूगल अंकल से पूछता हूँ, शायद वो सही सजेशन दे पाएंगे हमें। गेटवे ऑफ इंडिया के लिए गूगल अंकल बता रहे हैं कार से 7 मिनट और बाइक से 5 मिनट्स और पैदल 22 मिनट्स। एक काम करते हैं, जब बाहर एडवेंचर के लिए निकले ही हैं तो क्यों ना थोड़ा सा पैदल चला जाए। तो 20 मिनट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, और 20 मिनट्स मीन्स 1.6 किलोमीटर, तो इतना तो पैदल चला जा सकता है।
गेटवे ऑफ इंडिया के लिए ठीक से इधर से जाएंगे ना सीधा। हाँ चलिए, शुरुआत हो चुकी है हमारे पैदल जर्नी। मंजू तो बोल रही हैं कि हाँ पहले ही दिन में इतना पैदल चलोगे तो बीमार पड़ जाओगे, कभी चले नहीं हो पैदल। तो ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएंगे भाई, चलेंगे थोड़ा सा पैदल, मज़ा आएगा चलने में। अमरख बिक रहे हैं अच्छे अच्छे। गोप्रो की बैटरी एक पूनम दीदी लेके जा चुकी हैं लखनऊ के लिए, और एक ही बैटरी मेरे पास, मैं चार्जर लेके आया हूँ। तो बार बार क्योंकि मैं जब हाई रेंज शूट करता हूँ। क्या भैया ये आयुर्वेदिक क्या है सर आपका, क्या है कैमरा? हाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भाई साहब बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्हें मुझसे पूछ लिया तुम्हारा क्या है, बात बराबर हो गई। शायद हमारा सिग्नल तो जल्दी जल्दी हमें क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग हमारी खुली हुई है। जब ग्रीन सिग्नल हमारा है तो फिर बाकी लोग क्रॉस क्यों नहीं करने दे रहे हैं। मैं इससे पहले दुबई गया हुआ था, तो वहाँ पे सबसे बहुत बढ़िया चीज़ मुझे देखने को मिली थी। वहाँ पर था क्या ना, मैं मास्क उतार के फिर बात करता हूँ आपसे। वहाँ पर क्या था कि जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, दैट टाइम जेब्रा क्रॉसिंग हम कर रहे हैं और हम क्रॉस नहीं कर पाए, मिडिल में है, तो कार वाला दूर रुकेगा आपसे 20 फीट पहले, आपको क्रॉस करने देगा। और इनकेस अगर आपको इमरजेंसी है और कार वाले का सिग्नल चल रहा है तो आप इमरजेंसी बटन पुश कर सकते हैं, और कार का सिग्नल होने के बावजूद भी कार को रुकना पड़ेगा क्योंकि आप क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ पेडेस्ट्रियन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। शायद 15-17 साल के बाद आज घूम रहा हूँ मैं मुंबई में, वो भी पैदल। यहाँ 100 का सेल लगा है, 15-20 दिन हुआ है। हाँ। रेगुलर अभी सेल चालू हो रहेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ हर तरह की बुक मिलती है आपको, जो नया लेटेस्ट वाला है वो भी चालू है। हमने कलेक्शन लगाया, देखो शायद का मिल जाएगा। चलिए, यहाँ की सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि 100 रुपीज़ में कोई भी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए और 100 रुपीज़ में आपको बुक्स मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी बात है जो बुक्स पढ़ते हैं। एक बुक मुझे काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि भाई साहब ये बुक है क्या, तो इत्तफाकन बुक अवेलेबल थी, तो मैंने ले लिया है। इनको पैसे पेमेंट करता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे साइड में जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये फ्लोरा फाउंटेन है। आप मुंबई में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग आपने यहाँ पर देखी होगी। मज़ा आ गया। तरुज बोल रहा था आने के लिए, लेकिन शायद वो आने के बाद थक जाता, इतना ज़्यादा पैदल वो चल नहीं पाता, तो अच्छा किया मैं उसको ना ला करके। मैंने माइक्रोफोन नहीं लगाया है इसमें, तो हो सकता है कि मेरी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी ठीक है, देख लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। फ्लाइंग बीच साहब बोलते हैं ना, सह लेंगे, तो सही बात है, आज हम सह लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हम पहुंच गए हैं मुंबई हाई कोर्ट, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी और बची है गेटवे ऑफ इंडिया की। मैं थक भी, मैं अभी से ही थक गया हूँ, अभी तो पूरे दिन का सफ़र बाकी है, तो मुझे लगता है मुझे जर्नी रास्ते में ही क्विट करनी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इतनी धूप में ट्रैवल कर पाना। किसका फ़ोन आ गया भाई? शर्मा जी गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो फटाफट, ज़्यादा जल्दबाजी में तो नहीं पहुंच सकता, मुझे टाइम तो उतना ही जाने वाला है। पैदल कितना भी चल लो, 1-2 मिनट से ज़्यादा फासला 1-2 मिनट से ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आज मुझे अपना वीडियो बनाते बनाते ये समझ में आ रहा है कि एक ब्लॉगर है नोमैड शुभम, वो एक्चुअली इंडिया में कम ही रहता है, सबसे ज़्यादा बाहर ही रहता है वो। तो आज मुझे उसकी याद आ रही है कि भाई कैसे ब्लॉग बनाता होगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा कंटेंट निकालने के लिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि वो ब्लॉगर नहीं है, वो एक टूरिस्ट बंदा है जिसको घूमना बहुत पसंद है। तो अब लग रहा है कितना डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए कंटेंट को निकालना और काम करना। सौरभ जोशी भाई भी यही हाल है उनका। तो अभी हम बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ही चल रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में। मैं बुक वाले भाई साहब को पैसे दे दिए, लेकिन उनसे बुक लेना भूल गया, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ उनके पास बुक लेने के लिए। तो मेरी डबल हो गई दूरी अभी गेटवे ऑफ इंडिया की। चलिए फिर से दोबारा सेम जर्नी, सेम रूट। सो जाओ। बिल्ली मौसी बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। तो बुक मुझे मिल गई है, भाई साहब ने उठा के साइड में रख लिया था, मिल गई बुक मुझे।
अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब टैक्सी कर लूँगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब लेट हो जाएगा फिर। दादा गेटवे ऑफ इंडिया ले चलोगे? अरे अंकल अपने को ही शूट करेंगे और कौन शूट करने देगा अपने को। अरे भगवान, फाइनली हमने टैक्सी पकड़ ली है। अब हम टैक्सी में 5 मिनट से अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पैदल 20 मिनट का रास्ता था, बाइक से 7 मिनट का रास्ता है और टैक्सी से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। गर्मी बहुत ही मस्त है और इस गर्मी में पैदल चलना बहुत ही कठिन था। और वैसे भी जब अपनी गाड़ी से चलते रहो तो पैदल चलने की थोड़ा हैबिट भी छूट जाती है। मैं आप नहीं पी रहे। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत आप हमारे बोलते ना अभी जैसे चर्चगेट से उतरा ना, गन्ने वाला जूस बहुत मस्त बेच रहा था, वो भी पिला देता था, हाँ, ऐसी कोई वो बात पी लिया। नहीं। तो क्या है ना, और ज़्यादा पानी पी लो फिर चलना वलना हो नहीं पाता, कहाँ का ढूंढोगे बार बार सुसु के लिए। हाँ सही बात है, वो बात भी सही है। हम लोग को तो क्या है, सब मालूम रहता ना, हाँ। खाली भी लेके के वहाँ पे पी। आप रहते हो ना यहाँ पे पूरा दिन इसी लाइन पर। चलो काका फिर, धन्यवाद। टैक्सी वाले अंकल हमको बहुत ही अच्छे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे पानी पूछा कि पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, तो पानी तो मैंने थैंक्स बोल दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पानी पी चुका था। पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया और उनसे मुलाकात करने के बाद देखते हैं उनके आगे का क्या शेड्यूल है। सर कैसे हैं? क्या अच्छा सर, आपको मैंने वीडियो में देखा। फाइनली सर हमें मिल गए हैं, अब आगे का देखते हैं कि ये कहाँ लेके जाते हैं, आज का हमारा शेड्यूल क्या सेट करते हैं। जब मैंने वाइड एंगल लगा दिया है, ये फ्री में दौड़ रहे हैं।